लोकसभा चुनाव 2024 में यह देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी ग्रामीण क्षेत्र में आज भी अपना वर्चस्व बनाए हुए है। सभी तरफ से पूर्ण जन समर्थन मिल रहा है। यह संबोधन नकुलनाथ ने कल जनसभा में कहा। तो वहीं आपको बताते चलें कि वार्ड नंबर 11 में सभा को संबोधित करते हुए लोकसभा प्रत्याशी नकुलनाथ एवं पार्टी के पदाधिकारी नगरपालिका निगम अध्यक्ष सोनू मांगो, आनंद बख्शी, गुंजन शुक्ला, रिंकू बेदी जिला वासियों के लिए पूर्ण रूप से सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जो कि पिछले 44 वर्षों से जिला छिंदवाड़ा की जनता जनार्दन की सेवा करते चले आ रहे हैं, अभी तक उन्होंने जनता से जो वादा किया उसे पूरा किया। आप देख सकते हैं मेडिकल कॉलेज, रिंग रोड, इमली खेड़ा और चौक में अनेक प्रकार की फैक्ट्रियां और भी जन सामान्य जनता जनार्दन की सेवा में हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। वहीं अब की बार 2024 लोकसभा चुनाव में लोकसभा प्रत्याशी नकुलनाथ एक बार फिर से पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरे एवं छिंदवाड़ा जिले की जनता एवं जिले वासियों पर उन्हें पूर्ण भरोसा है। उन्होंने कहा, छिंदवाड़ा जिले की जनता उनका पूरा परिवार है और एक मुखिया परिवार का ख्याल कैसे रखता है, ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा। कमलनाथ ने रखा, जिन्होंने पूर्ण विकास की बात कही, जिला छिंदवाड़ा का एवं जिले वासियों का ध्यान रखा है। मैंने छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया, उसका बजट भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एकदम जीरो के बराबर कर दिया। एग्रीकल्चर कॉलेज, हॉर्टिकल्चर कॉलेज, ये जो हमारा नरसिंहपुर रोड पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलना था, सब पे रोक लगा दी गई। तो साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 10 साल मोदी जी की सरकार केंद्र में रही, 20 साल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन छिंदवाड़ा का विकास नहीं रुका। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि छिंदवाड़ा का विकास मेरे होते हुए कभी नहीं रुकेगा। कमलनाथ जी ने अपनी पूरी जवानी छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा के विकास के लिए समर्पित कर दिया। और आज मैं आपको कहता हूं कि मैं भी तैयार हूं अपनी पूरी जवानी समर्पित करने को छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा के विकास के लिए। साथियों, आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों के साथ कितने झूठे वायदे किए हैं। यहाँ मेरे माता और बहनें बैठी हैं। विधानसभा चुनाव से पहले इन्होंने माता और बहनों को कहा था कि हम 1000 रुपए से शुरू करेंगे, 3000 रुपए। मंच पर उपस्थित हमारे अशोक राजपूत जी, हमारे सुभाष जी, सुनील जी, आकाश भाई, सोनू भाई, नितिन भाई, आनंद भाई, रामकिशन भाई, यहाँ उपस्थित प्रिय माता और बहनों, आदरणीय बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं इन तीनों वार्डों की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं विधानसभा चुनाव में आपके बीच आया, निगम के चुनाव आपके बीच आया और आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज मैं फिर आपके बीच आया हूं और ये निवेदन करने, ये प्रार्थना करने कि आने वाले 19 तारीख को लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और मैं प्रार्थना करने आया हूं आपसे कि आप इस बार फिर अपना भरपूर प्यार और आशीर्वाद मुझे दें। साथियों, जैसे कि आपने मेरे से पहले वक्ताओं की बात सुनी, ये जो चुनाव होने जा रहे हैं, ये कोई मामूली लोकसभा का चुनाव नहीं है। ये हमारे छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा का विकास का चुनाव है। साथियों, आप जानते हैं, बुजुर्ग यहाँ गवाह है कि पिछले 44 साल में छिंदवाड़ा शहर में खास करके कितना विकास हुआ है। बात करें रिंग रोड की, बात करें हमारे नेशनल हाईवेज की, जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो कितने योजनाएं, कितने सारे योजनाएं। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ परोसने आती है।
जब भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके पास आए, वोट मांगने के लिए बोले, आपसे वोट मांगे, तो आप उनसे पूछिए कि 15 लाख रुपए का क्या हुआ। आप लोगों को मिला किसी को 15 लाख रुपए? सिलेंडर मिला किसी को 450 रुपए में? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, थोड़ा जम से बोलिए, किसी को 450 का सिलेंडर मिला? किसी को रोजगार मिला? हमारे कमलनाथ जी ने 45 साल से हमें रोजगार दिया, लोगों का फ्री में इलाज कराया। जब कोरोना काल चल रहा था तो आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय नकुलनाथ जी लोगों को वैक्सीन, रेमडेसिविर उपलब्ध करा रहे थे, ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे थे, रेमडेसिविर गोली इंजेक्शन उपलब्ध करा रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोग 100 वाहन उपलब्ध करा रहे थे। ये फर्क है हमारे कांग्रेस के कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी में और भारतीय जनता पार्टी में। तो मैं आपसे कहता हूं, की चीजें हैं वो महंगी होती जा रही है, इस बात की तरफ भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। और जो भाजपा गुमराह करने की और धोखा देने की राजनीति करती है, उससे संभल करके हमको देश की और हम लोगों की मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, तो उसकी तरफ ध्यान देना है। बढ़ती महंगाई की तरफ ध्यान देना है। ये हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है। किस तरीके से कांग्रेस की सरकार जब थी केंद्र में, तो 400 रुपए में जो गैस का सिलेंडर मिलता था, भारतीय जनता पार्टी ने 1200 रुपए तक के बेची, और जैसे ही 4 राज्यों में भाजपा की चुनावी हार हुई तो 200 रुपए कम किया। अब मोदी जी ने देखा कि चुनाव सर पे है, आम चुनाव की घोषणा हुई और 100 रुपए कम कर दिए। तो महंगाई की जनक अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के नेता जो बोलते थे कि हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम करने के होर्डिंग लगाते थे बड़े बड़े, और महंगाई कम करने का वादा करके ये सरकार में आए थे, और इन्होंने महंगाई कम करने की जगह महंगाई बढ़ाने का काम किया। मोदी जी जो बोलते थे कि पेट्रोल डीजल की कीमत कम करेंगे, तो जो कांग्रेस की सरकार में 68 रुपए लीटर मिलने वाला डीजल आज 100 रुपए लीटर मिल रहा है। 70-72 रुपए में पेट्रोल मिला करता था कांग्रेस की सरकार में, आज छिंदवाड़ा में 110 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है। आप सब गवाए, आप सब डलवाते हैं पेट्रोल डीजल।